Hey guys, welcome to back my channel Accounts Tips. टुडेज हम पार्टनरशिप के बारे में ही करेंगे। पार्टनरशिप के पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सबसे पहले ये बता देती हूँ। ड्राइंग्स होता है जब पार्टनर विदड्रॉ करवाते हैं तो पैसा विदड्रॉ करवाने के बाद तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करते हैं फॉर्म को, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, फॉर्म को पे नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड हुई है तो इंटरेस्ट अलाउड होता है, तो इंटरेस्ट दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, हम अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स करेंगे। सबसे पहले मेथड है इफ़ डेट्स आर नॉट गिवन। जब कोई डेट गिवन नहीं दी जाती है, कि जब बताया नहीं जाता कि पार्टनर कब विदड्रॉ करवा रहा है, बिगनिंग में करवा रहा है या 1 मार्च को विदड्रॉ करवा रहा है, कब विदड्रॉ करवा रहा है, कोई भी डेट गिवन ना दी जाए तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंग 6 मंथ का इंटरेस्ट अलाउड होता है। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन सा फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी टोटल ड्राइंग्स होती हैं हमें दी जाती है, मल्टीप्लाई आर मीन्स रेट, डिवाइड 100, 6 मंथ 6/12। बिकॉज डेट कोई गिवन नहीं है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर। अब हम एक इलास्ट्रेशन लेकर चलते हैं। जैसे पवन विदड्रॉ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब उन्होंने बता दिया पवन ने 30,000 विदड्रॉ करवाए, हमें नहीं पता कि कब विदड्रॉ करवाए हैं, मार्च को या जैन को या फरवरी को या सितंबर को, कोई डेट मेंशन ही नहीं की। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने को कहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, टोटल ड्राइंग कितना विदड्रॉ करवाया है 30,000, रेट कितना है 10%, 10/100, कितने मंथ लगेंगे 6/12, तो कितना आंसर आ जाएगा 1500। मतलब हमें जहाँ कोई डेट गिवन नहीं दी वैसे ही बता दिया कि 30,000 विदड्रॉ करवा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं बताया कब विदड्रॉ करवा रहा है, तो हम इस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। हाँ जी। सेकंड है इफ़ डिफरेंट डेट आर गिवन। जब हमें डिफरेंट डेट गिवन दे दी जाती है कि जैसे कि मतलब 1 अगस्त को विदड्रॉ करवा रहा है, जुलाई को, सितंबर को, दिसंबर को, डिफरेंट डेट बता दी जाती है कि पार्टनर ने डिफरेंट डेट को डिफरेंट अमाउंट विदड्रॉ करवाई है, तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है वही टोटल प्रोडक्ट या टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 1/12, जहाँ 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डेट गिवन दी है। तो हम क्या एक इलास्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे कि जुलाई को पार्टनर 3,000 विदड्रॉ करवा रहा है, 1 अक्टूबर को 2,000, 1 दिसंबर को 1,000, 31 मार्च को 4,000। उन्होंने कह दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च तक हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेट है 10%। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है, सबसे पहले हम मंथ कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, 1 जुलाई को उसने 3,000 विदड्रॉ किया है, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जब ईयर एंडिंग हो रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए। फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ, फिर 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ, फिर 31 मार्च से 31 मार्च 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी ये ड्राइंग निकल जाएगी, ये टोटल ड्राइंग आ गई 43,000, इसे प्लस कर देंगे। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे टोटल ड्राइंग्स या टोटल प्रोडक्ट 43,000 सा, रेट हमें कितना दिया हुआ है 10% दिया है, और कितने मंथ का लगाना है 1 मंथ का, तो जो जहाँ आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये 2 मेथड हो गए, जहाँ डेट गिवन दी होती है, जहाँ डेट डिफरेंट डेट गिवन दी होती है, जहाँ डेट गिवन नहीं दी होती। अब नेक्स्ट देखो, जब पार्टनर विदड्रॉ करवाता है मंथली, क्वार्टरली एंड फॉर द 6 मंथ, मतलब पार्टनर विदड्रॉ करवा रहा है, मंथली विदड्रॉ करवा रहा है, क्वार्टरली एंड 6 मंथ के लिए विदड्रॉ करवा रहा है, मतलब हमें मेंशन किया होता है, बिगिनिंग ले लिया, मिडल ले लिया, एंड ले लिया। सबसे पहले अगर पार्टनर विदड्रॉ करवाए बिगिनिंग ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, या बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द मंथली फॉर 6 मंथ,
मिडल ऑफ द मंथली फॉर 6 मंथ, एंड ऑफ द मंथली फॉर 6 मंथ। तो हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमारा वही है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। जैसे कि बता देती हूँ, टोटल ड्राइंग्स, फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज टाइम डिवाइड 12। अब एवरेज टाइम हमने फाइंड आउट करना है, ये रेट हमें गिवन दिया होगा, टोटल ड्राइंग हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड हमने सबसे पहले एवरेज टाइम फाइंड आउट करना है। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आप लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग विदड्रॉ करवा ली, उसके बाद कितना टाइम, कितनी ड्राइंग्स बच गई वो, ठीक है। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग विदड्रॉ करवाने के बाद कितनी ड्राइंग्स बच गई, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, तो एवरेज टाइम आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब हम एक बता देते हैं आपको, जैसे कि अगर पार्टनर विदड्रॉ करवाए बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विदड्रॉ करवा रहा है, बिगिनिंग है तो हम सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या करेंगे, हर एक मंथ की बिगिनिंग डेट लिख लेंगे, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, ऐसे ही लिख लेना 1 दिसंबर तक, कंटिन्यू ऐसे ही लिखते जाना है। क्लियर। देन नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, अब हमने एवरेज टाइम कैसे फाइंड आउट करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग विदड्रॉ कराने के बाद कितना टाइम बचा, 1 जनवरी को विदड्रॉ करवा ली, इट मीन जनवरी हम 1 लेंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को एंडिंग होती है, 31 दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं, 31 दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं, 12। तो हम कितने लिखेंगे, 12। सबसे पहले हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एवरेज टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, 12 मंथ। क्लियर, 12 मंथ आ गए। अब सेकंड क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कौन सी है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को विदड्रॉ करवा रहे हैं, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ बन गए, 1 मंथ। 12 प्लस 1 13, 13 को 2 से डिवाइड किया 6.5, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना आ गया, 6.5। अब हम फाइंड आउट करेंगे मिडल का। अब हम मिडल की डेट लिख लेंगे, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 दिसंबर, 15 सारे 15, मतलब हर एक मंथ की 15 लिख लेंगे क्योंकि मिडल में विदड्रॉ करवा रहा है, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बनेंगे, 11.5। क्लियर। एंड 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 15 दिन है, उसे हम क्या लिख देंगे, 0.5। 11.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 12। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, जे कौन सा आ गया, मिडल का टाइम, एवरेज टाइम आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एंड का टाइम पीरियड। एंड का कितना है, 31 जैन, 29 31 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई, हर एक मंथ की लास्ट डेट लिखनी है, ठीक है। अब एवरेज टाइम हम एंड का फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही, कितना टाइम लेफ्ट हुआ फर्स्ट ड्राइंग विदड्रॉ कराने के बाद, 31 जैन को वो विदड्रॉ करवा लेता है, तो कितने मंथ बचे पीछे 11। क्लियर। एंड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से 31 तक 0, तो हमने 0 लिख दिया। 11 प्लस 0 डिवाइड 2 किया 5.5, हमने जहाँ पुट कर दिया, देखो बिगिनिंग ऑफ मंथ 6.5, मिडिल ऑफ मंथ 6, एंड ऑफ मंथ 5.5। क्लियर। इसी तरह हम अब क्वार्टरली फाइंड आउट करना है, लेकिन जहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जहाँ टोटल ड्राइंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 2000 पर मंथ विदड्रॉ करा रहा है पार्टनर, तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 44,000 आएगा। 12 से क्यों किया, क्योंकि वो पार्टनर विदड्रॉ करवा रहा है, एवरी मंथ विदड्रॉ करवा रहा है, तो कितने मंथ होते हैं पूरे साल में, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग आएगी। टोटल ड्राइंग हमने ऐसे फाइंड आउट करनी है, एवरेज टाइम मैंने आपको बता दिया, इस तरह फाइंड आउट करना है। मीन्स टोटल ड्राइंग हम 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंथ कितने हैं साल में, 12 मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये था मंथली बेस पर।